दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। आज आपको दिखाने वाला हूं गोदी मीडिया का दोगला और दोहरा चरित्र और कैसे गोदी मीडिया मुसलमानों का दुश्मन बना बैठा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपसे अपील है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि जो गिद्ध मीडिया का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गिद्ध आखिर कैसे बने। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये लोग जितना तांडव मचा ले मुसलमानों के खिलाफ, एक दिन जरूर पछतावा होगा। जैसे दुनिया के मशहूर पत्रकार जिन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की थी, उसका नाम था केविन कार्टर। पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जब उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर्म किया है, वो वक्त वो बंदा वो पत्रकार आत्महत्या कर लेता है। वो दिन दूर नहीं कि ये गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, जो कहने को तो पत्रकार है लेकिन काम कर रहे हैं मुसलमानों से नफरत करने का और पूरे देश में माहौल खराब करने का। और इनके हाथ जो है खून से सने हैं, खून से रंगे हैं। अब बात करते हैं नासिक। जिला एक, शहर एक, और डबल इंजन की सरकार है वहां पर। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के नासिक के टीसीएस ब्रांच में धर्मांतरण का मामला सामने आता है। पूरी गोदी मीडिया नंगा नाच करने लगती है कि और एचआर हेड बनाती है निदा खान को, जो फर्जी खबर थी कि निदा खान एचआर की तरह नहीं बल्कि मौलाना की तरह काम कर रही थी। जो हिंदू लड़कियां थी, जो गरीब भोली भाई लड़कियां थी, उसके बहला फुसला करके जो उनको नौकरी देती थी और उनकी गरीबी का मिसयूज करती थी, वो मुस्लिम लड़कों को परोस दिया करती थी और जबरन उनको हिजाब पहनने के लिए दबाव डालती थी। ये तमाम बातें अंजना ओम कश्यप, माफ कीजिएगा, अंजना ओम मोदी समेत तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो दलाल है, उन्होंने धड़ल्ले से दिखाया। लेकिन टीसीएस ने दो टूक कहा कि निदा खान हमारे यहां एचआर हेड नहीं, उनके पास कोई मैनेजमेंट पावर नहीं था, कोई लीडरशिप पावर नहीं था। नौकरी किसे देना है किसे नहीं देना है, यह काम निदा खान के पास था ही नहीं। निदा महज एक कर्मचारी थी जो अपना ड्यूटी पर आती थी और चली जाती थी। इतना बड़ा फर्जी खबर बना करके दिखाया गया, फैलाया गया। हालांकि ये लोग बेशर्म है, माफी नहीं मांगेंगे। मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। इन्होंने अपनी जमीर को बेच दिया है। और अब दूसरी तरफ देखिए कि उसी नासिक में एक महीने पहले, ये टीसीएस वाले कांड से एक महीने पहले, अशोक खरात, बाबा अशोक खरात, पाखंडी अशोक खरात का नाम सामने आता है। जिसने क्या किया था, जिसने कौन सा गुना कुकर्म किया था, पूरी दुनिया ने देखा कि एक ही टेबल था और उस पर 100 से ज्यादा रसूखदार हिंदू महिलाओं को बैठा दिया। और वो वीडियो मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा सोशल मीडिया पे, क्या रंगरलियां मना रहे थे पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन पूरी गोदी मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है था। कोई चू से चा नहीं बोला। रूबिका लियाकत हो, अंजना कश्यप हो, नबिका कुमार हो या चित्रा दीदी हो, सबके मुंह पर सेलो टेप था। किसी ने एक शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई, एक ट्वीट करने की जहमत नहीं उठाई। और इन लोगों का कहां गया था महिला सम्मान और कहां था, कैसा था इनका डबल स्टैंडर्ड, वो आप टीसीएस में देख रहे हैं। और अब निदा खान के पीछे तो ऐसे ये लोग हाथ धो के पड़े हैं मानो जैसे वो डॉन फिल्म का डायलॉग था ना कि 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी, वैसे ये लोग खोजने की कहां भागी निदा खान, कहां है, कहां छिपी है मास्टरमाइंड निदा खान। जबकि टीसीएस ने अपने बयान में कह दिया है कि निदा खान कौन थी। और निदा खान के फादर जो वालिद साहब है, उनका बयान आता है कि निदा का जो मामला है, जो टीसीएस का जो मामला है, सिर्फ और सिर्फ अशोक खरात का जो कुकर्म है उसको छुपाने के लिए सामने आया है। और अब सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर है दोस्तों कि हम लोगों ने रियल लाइफ में देखा था, वो रियल में देख रहे हैं कि जब कोई गवाह होता है, जिसके गवाह गुजर जाने से, जो गवाह अदालत में अगर गवाही दे दे तो फांसी फांसी का फंदे पर लटक सकता है अपराधी। उस गवाह को मिटाने के लिए क्या किया जाता है, उनका मर्डर करा दिया जाता है, उनका रोड एक्सीडेंट करा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से बाबा अशोक खरात, पाखंडी अशोक खरात के केस में, कुकर में
जो मेन गवाह था, मुख्य गवाह था, जिसने पूरी दुनिया के सामने पाखंडी अशोक खरात को का असली रूप दिखाया कि ये कितना घिनौना और नीच व्यक्ति है और उसने हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया है, उस जितेंद्र शालके का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। जो गवाह था, याद रखिएगा, ये गवाह थे अशोक खरात के मामले में, और इनकी बीबी बच्चे समेत जो है गाड़ी एक्सीडेंट करा दिया जाता है। बीबी और उनकी और जितेंद्र शालके का दोनों की मृत्यु हो जाती है मौके पर ही, लेकिन बेटा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। लेकिन सोचिए कि इस पर कहीं डिबेट नहीं हो रहा कि ये हादसा है या हत्या है। साफ साफ लग रहा है, जो फिल्मों में हम लोग देखते और सुनते आए थे, कि कैसे गवाह को बीच से हटाया जाता है ताकि अड़चन खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर मतलब एक भी डिबेट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोला, सब निदा खान के पीछे पड़ा है, सब टीसीएस में दिखा रहा है कि भाई कैसे धर्मांतरण का मामला होता है। ये है गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया और ये गिद्ध वाला हरकत। अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा है दोस्तों, केविन कार्टर, जिनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था, जो एक अनजान पत्रकार थे, एक गुमनाम पत्रकार थे, लेकिन रातों रात पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं, जिसका नाम था केविन कार्टर। और उसे इसलिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था क्योंकि एक फोटो जर्नलिस्ट जो होता है, जो फोटोग्राफर होता है, उसका सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो पुलित्जर पुरस्कार होता है। 1994 में उन्होंने सूडान में जब अकाल आया, भीषण अकाल जब आया, तो उसमें एक फोटो उन्होंने खींचा था। उस फोटो में दिख रहा है कि एक बच्चा जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, ऐसे कुपोषण का शिकार है कि वो अब मरने को है। दूसरी तरफ उस बच्चे के गिद्ध बैठा है और गिद्ध उस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है कि वो मरे और मैं खाऊं। इसी फोटो को अपने कैमरे में कैद किया था केविन कार्टर ने, और इस फोटो के लिए पूरी दुनिया में उसको सराहा गया और उसकी फोटो काफी महंगे दाम में बिकी, पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, वो रातों रात फेमस हो गए। लेकिन जब उसके एक दोस्त ने कहा कि वहां उस बच्चे को खाने के लिए एक गिद्ध नहीं 2 गिद्ध खड़ा था, तो जब केविन कार्टर ने पूछता है कि वो दूसरा कौन था, तो जवाब उसके दोस्त देता है कि वो तुम थे केविन। अगर तुम चाहते तो उस बच्चे को बचा सकते थे, उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ सकते थे, उस बच्चे को खाना दे सकते थे, उस गिद्ध को भगा सकते थे, लेकिन तुमने कोई कोशिश नहीं की। तुम सिर्फ अपना फोटो लेने के चक्कर में, तुमने अपनी वाहवाही के लिए, तुम अपनी पब्लिसिटी के लिए उस एक बच्चे की जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस बात से वो केविन कार्टर इतना आहत होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो मैं बता रहा हूं, ये तमाम जो दलाल पत्रकार हैं, जो दलाल एंकर हैं, वो आज चाहे जितना हिंदू मुसलमानों के बीच दीवार खड़ा कर ले, नफरत की आग लगा ले, लेकिन एक न एक दिन को जरूर पछतावा होगा कि इनको मौका था कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है इन्हें, इनको सम्मान की निगाह से देखा जाता है, इनको जो जन सरोकार की आवाज, जन भावनाओं की आवाज उठाने के लिए देखा जाता है। लोगों की वो आवाज जो किसी और में ताकत नहीं उठाने की, इनके पास होती है। आपने देखा कि नोएडा के जब मजदूर सड़क पर उतरे, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, कोई खबर नहीं दिखाया था। जब उन्होंने आगजनी की तो फिर दिखाया, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको पाकिस्तान कनेक्शन बता दिया गया। मीडिया का असल काम था कि गरीब, मजदूर, दबे कुचले, पिछड़े, आदिवासी और दलितों की आवाज उठाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। अशोक खरात पे तो चुप्पी है, लेकिन निदा खान जिसको बलि का बकरा बना दिया गया। तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि कैसे हमारे देश का जो गिद्ध मीडिया है वो मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर के पड़ा है, उनके हाथ खून से सने हुए हैं। तमाम मुद्दे पर देख लिया आप, इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाया कि कैसे अशोक खरात पे चुप्पी और निदा खान पे हल्ला हंगामा और तांडव नंगा नाच। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।